एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरलीना। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 7th क्यू कार्ड के जो सितंबर टू दिसंबर के क्यू कार्ड आए हैं नए, उनके फॉलोअप्स। तो हमारा क्यू कार्ड है डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग पर्सन दैट यू हैव नॉट मीट इन पर्सन। किसी ऐसे मज़ेदार व्यक्ति के बारे में बताएं जिसको आप अभी तक असलियत में तो नहीं मिले हो एंड वुड लाइक टू नो मोर अबाउट, और पर उसके बारे में जानना चाहते हो। तो इस वाले क्यू कार्ड के हम आज फॉलोअप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उनको एंजॉय कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी डिफरेंसेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स एंड बिटवीन यू एंड अदर पीपल। क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है जो आपके अंदर भीतर रिश्ता है, जैसे आपके आप में और आपके दोस्तों में, या फिर आप में और दूसरे लोगों में जो रिश्ता है। तो आंसर है एब्सोल्युटली यस विद माई फ्रेंड्स। मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि मेरे दोस्तों के साथ आई एम 100% कम्फर्टेबल एंड ओपन टू एनी थिंग एंड एवरीथिंग। कि मैं 100% कह सकती हूँ कि मैं जब भी मेरे दोस्तों के साथ होती हूँ तो बहुत आरामदायक फील करती हूँ और मैं कोई भी चीज़ उनके साथ शेयर कर सकती हूँ। वाइल विद अदर्स आई एम क्वाइट फॉर्मल, बट दूसरे लोगों के साथ मैं ये चीज़ें नहीं करती हूँ। आई बिहेव क्वाइट रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल विद माई वर्ड्स एंड एक्शन विद अदर्स। मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ कि मैं उनके साथ तमीज़ से पेश आऊँ, अच्छी दिखूँ और अपने जो मैं बोलने का तरीका है उस पर भी बहुत गौर करके रखती हूँ जब भी मैं दूसरे के साथ बात करती हूँ या होती हूँ। विद माई फ्रेंड्स आई डोंट फियर एनी जजमेंट, पर मेरे दोस्तों के साथ मुझे किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखना पड़ता क्योंकि मुझे पता है तब मुझे कोई भी जज नहीं करेगा। एंड वी हैव गुड बॉन्डिंग विद वन अनदर, और हमारी एक दूसरे से बनती भी बहुत होती है। तो सेकंड क्वेश्चन है, डू पीपल फील लोनली इन क्राउडेड सिटीज़। क्या आपको लगता है कि जो बहुत ज़्यादा बड़ी सिटीज़ होती है जहाँ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर लोग अकेला फील करते हैं। तो आंसर है नॉट सो मच, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं। देयर आर मैनी टू मेक फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं दोस्त बनाने के लिए। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑल अराउंड, और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं हमारे आसपास। सो वन डज नॉट फील अलोन एनी मोर इन द सिटीज़। तो मुझे नहीं लगता कि सिटीज़ में कोई बंदा अकेला फील कर सकता है या फिर अकेला होता है। बट विद इंट्रोवर्ट नेचर एंड नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर, पर अगर हमारा नेचर ऐसा कि हमें किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं है और हम किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना सकते, ऐसा हमारा बिहेवियर है, वन कैन एब्सोल्युटली फील अलोन इन अ क्राउडेड प्लेस। इस तरह के लोगों को ज़रूर इस तरह की जगह पर सिटीज़ में भी अकेलापन फील होता है। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर एंड हाउ कैन पीपल गेट टू नो न्यू पीपल। कैसे और कब या फिर कहाँ पर लोग नए लोगों से मिल सकते हैं या फिर उनके बारे में जान सकते हैं। तो आंसर है पीपल कैन गेट टू नो ईच अदर ऑन मैनी ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल्स, सेमिनार्स, गेट टुगेदर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मीटिंग्स, पार्टीज़। मतलब क्या है कि लोग काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी जगह है जहाँ पर जाके लोग एक दूसरे को मिल सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने ये सारी मेंशन की हैं। दीज आर सम सोशल गैदरिंग, ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर लोग आते ही हैं। वेयर मैनी पीपल कम टुगेदर, लोग इकट्ठे होके आते हैं फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, अलग अलग जिनके बैकग्राउंड मतलब कल्चर्स होते हैं। एंड मीट एंड मेक न्यू फ्रेंड्स, जहाँ पर जाकर लोग अच्छे और नए दोस्त बनाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, कैन क्लोथिंग टेल एंड रिवील अ पर्सन पर्सनैलिटी। क्या आपको लगता है कि कपड़े पहनने का सलीका किसी बंदे की पर्सनैलिटी को स्पीक करता है, बताता है कि वो बंदा कैसा है सिर्फ उसके कपड़े पहनने के तरीके से। तो आंसर है एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अ वेल ड्रेस्ड पर्सन कैन हैव अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन द अदर्स। अगर एक बंदे ने अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, अच्छी ड्रेसेस पहनी है, तो वो एक दूसरे पर्सन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है वो। इफ़ अ पर्सन इज़ ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर कोई बंदा जो मौका है उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनता है लाइक अ जेंटलमैन, एक अच्छे बंदे की तरह, वन
ऑन सम इनफॉर्मल ओकेजन पीपल लव कलरफुल क्लोथ्स एंड दे ग्रैब अटेंशन। बट जब भी कोई ऐसी मतलब मिनी बर्थडे पार्टीज होगी, वैसी गेट टुगेदरिंग होगी, वहाँ पर जो लोग कलरफुल से कपड़े पहनते हैं और सभी की जो अटेंशन है, मतलब सभी का जो ख्याल है, ध्यान है, अपनी तरफ खींच लेते हैं। अ फंकी पर्सन विल ऑलवेज बी फैशनेबल क्लोथ टू गेन अटेंशन वाइल अ प्रोफेशनल विल ऑलवेज बी इज इन द फॉर्मल। क्या है कि एक बंदा है जो नॉर्मल सा बंदा है, वो हमेशा क्या करेगा, फैशनेबल कपड़े पहनेगा ताकि वो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। बट जो प्रोफेशनल बंदा है वो हमेशा नॉर्मल से कपड़े पहनेगा ताकि वो सिर्फ अच्छा और प्रोफेशनल लग सके। पीपल इन द विलेज विल प्रेफर टू वियर ट्रेडिशनल क्लोथ। पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, हमेशा ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो विलेजेस में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इनसे हमें पता लगता है कि कौन बंदा किस तरह का है, उनके कपड़ों से ही पता लगता है कि ये फंकी है, ये विलेजर है, ये प्रोफेशनल है। सभी का पता किससे लगता है, उनके कपड़ों से ही लगता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू इंडिविजुअल फ्रॉम द सेम फैमिली हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। क्यों हम जो लोग होते हैं एक ही फैमिली से होते हैं, बट उनका जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बिहेवियर होता है, वो अलग अलग क्यों होता है। तो आंसर है, टुडे वी हैव इन्फ्लुएंस फ्रॉम ऑल अराउंड द मीडिया एंड द इंटरनेट पोर्स इंफॉर्मेशन एवरी सेकेंड इन वन ब्रेन। सो टू पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली कैन एब्सोल्युटली हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ एंड हैव कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन। कि आजकल क्या है, हम प्रभावित होते रहते हैं जो सोशल मीडिया है उससे। जो इंटरनेट है, पोर्स मतलब हमें प्रोवाइड करता है, पोर्स मतलब पूरा भर के किसी के भंडार नॉलेज का मिल जाना, वो चीज़ हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे सोचने का तरीका हमारे फैमिली मेम्बर से अलग हो जाता है। तो इसी का यही कारण है कि सेम फैमिलीज़ में डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के लोग रहते हैं और उनके जो आइडियाज़ होते हैं, ओपिनियन होते हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते होते। सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज सोसाइटी इन्फ्लुएंस अ पर्सन पर्सनैलिटी। कैसे जो हमारा समाज है एक बंदे की पर्सनैलिटी के ऊपर प्रभाव डालता है। तो आंसर है, पर्सन ऑब्जर्व द सराउंडिंग्स। एक बंदा अपनी सराउंडिंग से ही सीखता है, उसको अपने अंदर समाता है। एंड अ लर्नर्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर। सो इफ देयर इज लॉट ऑफ लव एंड काइंडनेस अराउंड अ पर्सन विल अब्जॉर्ब। अगर हमारे आसपास एक अच्छा मतलब प्यार भरा और खुशी भरा माहौल होता है और हम उसको अपने अंदर जब महसूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, दैट वन द अदर हैंड अगर इसके उलट होता है, इफ़ पीपल आर अग्रेटिंग मतलब गुस्से वाले होते हैं, देयर विल बी अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन अ पर्सन। तो इसकी वजह से लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सेम रीज़न है कि अगर आपके आसपास अच्छे लोग हैं तो आपके ऊपर उनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर बुरे लोग हैं तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये थे हमारे आज के फॉलोअप क्यू कार्ड के। अगर आपको आइडियाज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जो भी आइल्स कर रहे हैं या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर अपने आइडियाज़ को किसी टॉपिक पर इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आप